दोस्तों ये लाइम का पौधा है जिसे हम मिठा बोलते हैं। किस तरह आप इसे उगा सकते हैं गमले में। ये 18 इंच के गमले में लगा हुआ और पौधा जो है छत के ऊपर है। और जो है इसमें बेस्ट वैरायटी कौन सी है मिठे की, मेरे पास तकरीबन 18 वैरायटीज़ हैं। तो सभी पे जो है मेरी वीडियो 1 बाय 1 करके आ रही है। इस पर 7 वीडियो मेरी पहले आ चुकी हैं। और ये जो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ कश्मीरी मिठा है, जिसका जायका बहुत ही मीठा होता है और गमले में जो आसानी से लग जाता है, देखने में खूबसूरत। खादें कौन सी देनी, कब देनी, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों गमले में लगे जो पौधे होते हैं उन्हें जब तक आप खाद नहीं देंगे वो आपको फल नहीं देंगे, क्योंकि जो पौधे ज़मीन में लगे होते हैं उनमें ताकत होती है। जो हम गमले में लगा रहे होते हैं उसमें जो ताकत नहीं होती। तो ये ताकत आएगी किस तरह, इसके लिए जो हमें खादें देनी पड़ती हैं और केमिकल खादें देनी पड़ती हैं। जो लाइम का पौधा पसंद करता है खादें, जो फ़ायदा उसे पहुँचाएँगी वो नाइट्रोजन है, DAP है और NPK। ये तीनों खादें जो लाइम के पौधे के लिए बेस्ट हैं। और कब कब देनी है इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों खादों के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ कि खादें आपने कब और किस तरह देनी है, ठीक है। इसके लिए जो लाइम का पौधा, इसके लिए जो बेहतरीन खादें जो मानी जाती हैं वो DAP है, NPK और नाइट्रोजन है और जिंक भी है। जिंक मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं है। उसके जो इफेक्ट आ जाते हैं कि फल में जो है वो फिर जायका नहीं आता और फल का साइज़ छोटा रह जाता है, उसका छिलका मोटा या बारीक हो जाता है। तो जिंक बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बगैर ही हम जो है काम चला रहे हैं। तो नाइट्रोजन जो है पौधे को बड़ी तेज़ी से बढ़ाती है, लेकिन ये आपने ज़्यादा खाद नहीं देनी होती। नाइट्रोजन अगर आप ज़्यादा देते हैं तो आपका पौधा जो है वो फ़ौरन मर जाता है, उसका इफ़ेक्ट जो है 24 घंटे में आ जाता है। और इस पौधे की जो एज है तकरीबन 5 साल हो चुकी है और ये पौधा मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया था, ठीक है। इसको जो खाद देनी है मैंने दिखा दी आपको। खाद तकरीबन 30 ग्राम है और ये खाद जो है आपने शुरू करनी है दिसंबर से। दिसंबर को जो है आपने ये तीनों खादें DAP, NPK और जो है नाइट्रोजन मिक्स करके सेम क्वांटिटी में देनी है। दोस्तों जब आप दिसंबर में खाद दे देंगे तो उसके बाद जनवरी में जाके आपने फिर दोबारा ये खादें देनी है। और फिर जो गैप है खाद का 1 महीने का नहीं रखना, 20 दिन का रख देना। इतनी ही क्वांटिटी में जो है आपने हर 20 से 25 दिन बाद जो है खाद देते रहना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका फल बड़ा खूबसूरत आएगा, ज़्यादा आएंगे, फ्लावर ड्रॉप नहीं होंगे। जब पौधा फ्लावरिंग पे होगा तब आपने जो है पानी कम कर देना और बिल्कुल भी सॉइल जो है ड्राई नहीं करनी, हल्की सी नमी आपकी सॉइल में होनी चाहिए। खाद आपने जब तक फल पक ना जाए देते ही रहना है, यानी कि 1 अगस्त तक आपको ये खादें देनी पड़ेंगी। इस पर फ्रूट फ्लाई भी अटैक करती है, फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाएं। अगर नहीं लगा सकते तो आपका जब फल मटर के दाने जितना हो जाए उसे पे पॉली बैग चढ़ा दें, तब भी जो है फ्रूट फ्लाई से ये पौधा जो है फल आपका बच सकता है। नहीं तो जो है आधे रास्ते में जो है फिर वो ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है। ये भी बड़ी वजह होती है फल गिरने की। और आपके पौधे में जितनी भी बीमार वीक शाखें हैं वो आपने दिसंबर में ही काट देनी है। सिर्फ सेहतमंद शाखें आपने रखनी है, नहीं तो जो आपकी सेहतमंद शाखें हैं वो भी आप जो है 1 से 2 इंच जो काट सकते हैं। उससे भी जो है पौधा जो है काफ़ी हैवी ग्रीन हो जाता है, जिससे फल भी ज़्यादा आता है और ड्रॉप होने के कम चांस होते हैं। ये दूसरा पौधा भी इसी की शाख से एयर लेयरिंग से तैयार। आप चाह रहे होते हैं कि आपका पौधा फल दे लेकिन वो फ्लावरिंग पे भी नहीं आ रहा होता। इसकी क्या बड़ी वजह होती है कि जो गमले में हमने पौधा लगाया होता है उसमें जो होती है रूट्स की एक लिमिट होती है। जब रूट्स नहीं निकलती तो पौधा जो है आपका फिर बढ़ता नहीं। आप चाह रहे होते हैं कि पौधा बढ़े, उल्टा वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि जो आपने गमले में पौधा लगाया हो तो उसकी जो है आपने रूट्स जो है इस तरीके से काटनी होती है। उसे बड़े गमले में ना लगाएं। 18 इंच का गमला बहुत होता है सिट्रस के लिए, तो उसमें जो है आप इस तरह गोडी करें और 3 से 4 इंच तक जो है नीचे चले जाएं। उससे जो होगा रूट्स कट जाएंगी, फिर रूट्स नहीं निकलेंगी तो पौधे को जो है फिर पावर मिलती है और वो फिर फ्लावरिंग पे भी आता है और बढ़ता भी है और ड्राई होने से भी रुकता है और आपका पौधा जो है फिर फल भी उठा लेता है। ये आपने चीज़ नज़रअंदाज नहीं करनी है। आपने लाजमी करना है कि जो उसकी रूट्स हैं वो पुरानी काटें। जब रूट्स कटेंगी, नई रूट्स निकलेंगी, पौधा आपका बेहतरीन फल देगा। सबसे पहली स्टेज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो सॉइल होती है। सॉइल आपकी बेहतरीन होगी तो फिर जाके ये बाकी चीज़ें जो मैंने टिप्स आपको दी हैं वो काम करेंगी। तो सॉइल आपने इस तरह की रखनी है जो बिल्कुल तो रेत की तरह होती है, बल मिट्टी, वो आपने यूज़ करनी है। सिट्रस में आपने किसी भी किस्म की कोई चीज़ सॉइल में ऐड नहीं करनी जो कि नमी बना रही हो उसके लिए, तो वो जो है फिर आपके पौधे को डेड कर देती है। सिर्फ आपने भल मिट्टी यूज़ करनी है जो दरिया से निकलती है, जो नरम होती है। किसी भी पौधे के लिए जो है बेहतरीन मिट्टी होती है। कुछ भी आप इसमें लगाएं उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। ये देख लें सॉइल जो किस तरह की है, बिल्कुल जो है हार्ड नहीं है। तो आपने इसी तरह की सॉइल जो है अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करनी है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक ये मेरी दोस्त हैं जिनका ये चैनल है पाकिस्तानी होम एक्टिविटीज़, बहुत अच्छी जो ये वीडियो बनाती है, इनका भी बहुत अच्छा चैनल। अगर आपके पास टाइम हो तो इनका विज़िट ज़रूर करें चैनल का।
इन्होंने अपने चैनल पर बहुत मेहनत की है और बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं इनके चैनल पर। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ इनकी वीडियो से, तो इसीलिए मैंने जो है अपनी वीडियो में इनका ज़िक्र किया। तो लाज़मी आपने इनकी वीडियोस देखनी है। चलें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।